Hi, Amazon Great Indian Festival 2020 Wave 1 ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि सेल अक्टूबर 16 से शुरू हो रहा है स्टोर्स के लिए। ओके, सो इस वीडियो में ये सेल का इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, ये बात आपको क्लियरली हम एक्सप्लेन करेंगे और इंसेंटिव का क्लियर ब्रेकअप क्या है और इसके लिए कुछ क्वालिफायर्स, कुछ क्वालिफाइंग कंडीशंस अगर कुछ है वो क्या है। तो ये हर एक चीज़ आपको ये वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले इस बार तीन डिफरेंट इंसेंटिव्स है। ओके, न्यू कस्टमर इंसेंटिव, स्मार्टफोन्स इंसेंटिव एंड नॉन स्मार्टफोन्स इंसेंटिव वेयर द आइटम वैल्यू इज ग्रेटर देन 5,000 रुपीज़। ओके, सो ये तीन अलग अलग इंसेंटिव्स है। तो एक एक इंसेंटिव का कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। सो सबसे पहले है न्यू कस्टमर इंसेंटिव। ये न्यू कस्टमर इंसेंटिव एज द नेम सजेस्ट। ओके, सो हम जितने सारे नया कस्टमर्स को अमेजोन प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे उसके हिसाब से हमको एक एडिशनल इंसेंटिव मिलने वाला है। और ये इंसेंटिव का अमाउंट है, अगर हम 5 से 14 कस्टमर्स को, नया कस्टमर्स को लेके आएंगे तो एडिशनल इंसेंटिव विल बी 450 रुपीज़। और 15 to 29 न्यू कस्टमर्स के लिए 1,400 रुपीज़ और ऑल द वे अप टू 160 to 119 कस्टमर्स के लिए 16,000 और 200 प्लस कस्टमर्स के लिए 20,000 रुपीज़। ओके, सो 200 प्लस कस्टमर्स के लिए 20,000 इज़ द हाईएस्ट स्लैब। अगर आप 200 से ज़्यादा, आप जितने जितने सारे कस्टमर्स भी लेके आएंगे, सो द कैप इज़ 20,000 रुपीज़। ओके, सो कुछ कंडीशंस है इंसेंटिव जीतने के लिए, वो क्या है। सबसे पहले मिनिमम ऑर्डर वैल्यू इज़ 300 रुपीज़। सो अगर आप नया कस्टमर्स को लेके आएंगे लेकिन उनका ऑर्डर वैल्यू अगर 300 रुपीज़ नहीं है, 300 रुपीज़ से कम है, तो वो नया कस्टमर कंसिडर नहीं होगा। वो अगर आइटम वैल्यू लेस देन 300 रुपीज़ है तो नया न्यू कस्टमर बोनस भी नहीं मिलेगा और यहाँ न्यू कस्टमर इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा। ओके, सो दोनों चीज़ नहीं मिलेगा। ओके, सो वी हैव टू इंश्योर दैट अगर हम नया कस्टमर को लेके आएंगे उ- उसका मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 300 रुपीज़ से ज़्यादा होना चाहिए। बस दिस इज़ मैंडेटरी। ओके, 300 से कम नया कस्टमर तो काउंट ही नहीं होगा, ना एनसीबी के लिए काउंट होगा ना इंसेंटिव के लिए काउंट होगा। ओके, और सेकंड पॉइंट ये है कि उनका फर्स्ट रिटेल ऑर्डर हैज़ टू बी प्लेस थ्रू द स्टोर अकाउंट ड्यूरिंग द सेल पीरियड। तो ये फर्स्ट रिटेल ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे पहले न्यू कस्टमर होता क्या है, ये न्यू कस्टमर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर हम अमेज़ॉन पे उनका अकाउंट क्रिएट करने से वो न्यू कस्टमर नहीं हो जाएगा। ओके, सो उसका पहला ऑर्डर, सो न्यू कस्टमर का डेफिनेशन ये है, कोई भी कस्टमर अगर उनका पहला ऑर्डर, कोई भी कस्टमर अगर उनका पहला रिटेल ऑर्डर हमारे स्टोर अकाउंट से, हमारा स्टोर से, ओके, आपके जो स्टोर अकाउंट है अगर उससे ऑर्डर किया है तो उसको न्यू कस्टमर जैसा कंसिडर होगा। ओके, सो नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ये पहला ऑर्डर, तो ठीक है, ये पहला रिटेल ऑर्डर क्या है। ओके, सो सिंपल, अमेजोन पे बहुत तरीका का ऑर्डर्स हो सकता है। रिटेल ऑर्डर इज बाइंग एनी प्रोडक्ट। इफ कुछ फिजिकल प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो तो वो रिटेल ऑर्डर हुआ है। अगर आप फ़ोन का रिचार्ज भी कर सकते हो, बस का टिकट बुक कर सकते हो या फ्लाइट का टिकट या बिल पेमेंट कुछ भी कर सकते हो, वो सब भी ऑर्डर्स है। लेकिन वो कोई भी उनको, मतलब उन ऑर्डर्स को रिटेल ऑर्डर्स हम नहीं बोलेंगे। ओके, और तो एक एग्जांपल लेंगे। एक कस्टमर है, उनका अमेजोन अकाउंट उसने खुद ही बनाया है। 10 दिन पहले या 1 महीने पहले उन्होंने एक अमेजोन अकाउंट क्रिएट किया है और उसमें से उसने फ़ोन रिचार्ज किया। ओके, लेकिन कुछ खरीदा नहीं, सिर्फ फ़ोन रिचार्ज किया और हमारे स्टोर को आया था। और हमारे स्टोर के आने के बाद हम उनके अकाउंट से उनका पहली ऑर्डर एक मोबाइल फ़ोन उनको खरीद के हमने दिया। ओके, सो यहाँ पे उनका पहला रिटेल ऑर्डर हो गया है उसका मोबाइल फ़ोन, और वो रिटेल ऑर्डर हमने प्लेस किया है, तो इसलिए हमारे स्टोर के अंदर वो नया कस्टमर बन जाएगा। ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट न्यू कस्टमर का पहला रिटेल ऑर्डर हमारे स्टोर से होना चाहिए, दैट्स द रिक्वायरमेंट। ओके, सो और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये अकाउंट कैन बी क्रिएटेड एनी टाइम बिफोर। तो अकाउंट 1 महीना पहले भी क्रिएट हो सकता है। अकाउंट क्रिएशन का कुछ लेना देना नहीं है। ओके, और इंसेंटिव अमाउंट जो है, ओके, ये इंसेंटिव अमाउंट जो है ये एडिशनल है न्यू कस्टमर बोनस और कमीशन को, दोनों को। ओके, सो न्यू कस्टमर बोनस वैसे भी मिल जाएगा। ओके, वो सिर्फ सेल के टाइम पे नहीं है, हमेशा 365 डेज आपको न्यू कस्टमर बोनस और कमीशन जो है, ये दोनों चीज़ आपको 365 डेज मिल जाएगा साल में। लेकिन ये इंसेंटिव जो है ये एडिशनली सिर्फ सेल के टाइम पे आपको मिलेगा। ओके, एंड एज यूजुअल कीप ए नोट ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड ट्रैक योर डेटा रेगुलरली। आप
जितना सारे कस्टमर्स का इन्फॉर्मेशन है वो डेटा आप क्लियरली आप मेंटेन कीजिए, और आपका डेटा हम जो एसएमएस भेजते हैं उससे आप क्लियरली ट्रैक कीजिए कि सब ट्रैक हो रहा है या नहीं. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, इट इज़ कंपलसरी टू डू द ऑडिट ऑन अमेजॉन ईजी ऐप टू विन दिस इंसेंटिव. अगर आपको इंसेंटिव जीतना है तो ऐप में ऑडिट परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है. ऐप में ऑडिट करने के लिए सिर्फ आप ऑडिट बटन पे दबाना है और आपका स्टोर का 2-3 पिक्चर्स क्लिक करना है, और वो पिक्चर्स में आपको अमेजोन का ए सेल का पोस्टर जो भी है एक आप स्टिक करना चाहिए स्टोर में. ओके, अगर वो पोस्टर ब्लैक एंड वाइट पोस्टर सिर्फ A4 में ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट भी है तब भी चलेगा. ओके, कुछ 2-3 फोटोज चाहिए बस, और कुछ नहीं. और सेकंड इंसेंटिव है स्मार्टफोन इंसेंटिव. ओके, सो अगेन एज द नेम सजेस्ट, दिस इंसेंटिव इज़ अप्लीकेबल अगर आप आपके स्टोर अकाउंट से आप कोई भी अगर आप स्मार्टफोन्स अगर आप बेचेंगे तो ये इंसेंटिव के लिए आप कंसिडर होंगे. और ये इंसेंटिव 5 मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट होता है. अगर आप 5 मोबाइल्स टू 9 मोबाइल्स अगर आप बेचेंगे तो आपको एडिशनल इंसेंटिव होगा 1,000 रुपीज़, एंड देन ऑल द वे अप टू इफ़ यू सेल 100+ स्मार्टफोन्स, सो देन यू विल गेट एन एडिशनल इंसेंटिव ऑफ 15,000 रुपीज़. तो यहाँ पे आपको स्लैब्स क्लियरली एक्सप्लेंड है. तो इसका क्वालिफायर जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसेंटिव इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर स्मार्टफोन्स. फीचर्स फ़ोन के लिए नहीं है, सो सिर्फ स्मार्टफोन्स पे एप्लीकेबल है, पहली बात. ओके, और दूसरा क्वालिफायर है, इट इज़ मैंडेटरी टू गेट एटलीस्ट 5 न्यू कस्टमर्स टू विन दिस इंसेंटिव फॉर एनी स्लैब. अगर आप ये इंसेंटिव जीतना है तो कोई भी स्लैब, पहली स्लैब या लास्ट स्लैब, आपको एक ही कंडीशन है, आप 5 नया कस्टमर्स को लेकर आना चाहिए. ओके, और मैं ऑलरेडी आपको नया कस्टमर का डेफिनेशन आप ऑलरेडी ये वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया हूँ ऑलरेडी. ओके, सो आप 5 नया कस्टमर्स को लेके आना पड़ेगा. ओके, और थर्ड थिंग जो है, इंसेंटिव अमाउंट इज़ ऑन एंड अबाउट द कमीशन, ये ऑलरेडी एक्सप्लेंड है. तो कमीशन ऑलरेडी हमको जैसे वैसे भी मिल जाएगा, और ये इंसेंटिव एडिशनल है. ओके, और कीप ए नोट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, एंड प्लीज़ परफॉर्म द ऑडिट ऑन अमेजोन ईजी ऐप टू विन दिस इंसेंटिव एज वेल. और ओके, और द लास्ट इंसेंटिव एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसेंटिव है. ओके, सो नॉन स्मार्टफोन इंसेंटिव वेयर आइटम वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 5,000 रुपीज़. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है. अगर आप 5 आइटम्स भेजेंगे आपका इंसेंटिव होगा 5,000 रुपये. 20 आइटम भेजेंगे आपका इंसेंटिव हो गया 24,000 रुपीज़. अगर आप 50 अगर आप बेचेंगे, ओके, 50 आइटम्स बेचने से आपका इंसेंटिव हो गया 75,000 रुपीज़. 75,000 रुपीज़. ओके, सो अगेन जो भी कंडीशन है मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सो सबसे पहले ये है कि दिस ऑफर इज़ अप्लीकेबल ओनली ऑन आइटम्स हुज कॉस्ट इज़ मोर दैन 5,000 रुपीज़. सो आइटम का कॉस्ट 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए. आइटम का कॉस्ट, ऑर्डर का कॉस्ट नहीं है. ओके, सो ये दोनों में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. सो ऑर्डर का कॉस्ट, ऑर्डर के अंदर 10 आइटम्स हो सकता है या 20 आइटम्स हो सकता है. ओके, लेकिन वो काउंट नहीं होगा. आप जो ऑर्डर बेच रहे हो, जो आइटम बेच रहे हो, वो अकेला आइटम का कॉस्ट 5,000 से होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए. और वो आइटम स्मार्टफोन नहीं हो सकता, प्रेशियस ज्वेलरी नहीं हो सकता, या गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स जैसे कॉइन्स भी नहीं हो सकता. ओके, सो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वेल. ओके, और एक क्वालिफायर, सिमिलर क्वालिफायर है, इट इज़ मैंडेटरी टू गेट एटलीस्ट 5 न्यू कस्टमर्स. 5 नए कस्टमर्स होना चाहिए. ये स्लैब में कोई भी ये इंसेंटिव में कोई भी स्लैब जीतने के लिए आपको 5 नए कस्टमर ज़रूरी है. ओके, सो और एक बात, कीप ए नोट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द आइटम्स दैट यू आर प्लेसिंग फॉर 5,000 अबव. और ट्रैक आपको रखना बहुत ज़रूरी है. और ये इंसेंटिव जीतने के लिए भी आपको ऑडिट ऐप में करना बहुत बहुत ज़रूरी है. ओके, सो मैं यहाँ पे क्विकली समराइज करता हूँ. ओके, सो सबसे पहले चीज़ ये है कि आप इंसेंटिव, हर एक इंसेंटिव को क्लियरली आपको समझना पड़ेगा. तो आप मैं छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए. यहाँ पे स्मार्टफोन इंसेंटिव है और नॉन स्मार्टफोन इंसेंटिव है. स्मार्टफोन इंसेंटिव आप देख लीजिए, अगर आप 100 आइटम से ज़्यादा स्मार्टफोन्स अगर आप बेचा तो आपको सिर्फ 15,000 रुपीज़ मिलेगा. ओके, लेकिन नॉन स्मार्टफोन आइटम्स हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 5,000, अगर आप सिर्फ 50 आइटम्स बेचने में आपको 75,000 रुपीज़ मिल रहा है. डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखिए आप. 100 आइटम्स के लिए, 100 स्मार्टफोन्स के लिए 15,000 रुपीज़ है, और 50 आइटम्स के लिए 75,000 रुपीज़ है. तो हमारा कहाँ एफर्ट्स कहाँ पे होना चाहिए? ओके, वो बात आप क्लियरली समझने के लिए कोशिश कीजिए प्लीज़.
ओके, सो अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी इंसेंटिव क्लियरली विथ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। जो भी क्वालिफायर्स है, यहाँ पे क्वालिफायर है 5 नए कस्टमर्स को लेके आना, यहाँ पे भी 5 नए कस्टमर्स को लेके आना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 300 रुपीज़ होना चाहिए। ओके, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है आप क्लियरली समझ समझाने के लिए कोशिश कीजिए प्लीज़। ओके, और दूसरा बात, सेव ऑल द ऑर्डर्स एंड कस्टमर इन्फॉर्मेशन एंड ट्रैक योर ऑर्डर्स रेगुलरली। मैं ऑलरेडी ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप डेटा क्लियरली एक्सेल शीट में मेंटेन कीजिए, ताकि आपको कल सर्च करने के लिए या कुछ डेटा इजीली गिनने के लिए आपको बहुत हेल्प हो सकता है। ओके, एंड थर्ड थिंग, डोंट फॉरगेट टू परफॉर्म द ऑडिट ऑन द स्टोर ऐप। तो मैं आपको ये चीज़ आपको इतने सारे टाइम्स आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया मैंने। इसलिए द रीज़न इज़ सिंपल। ओके, मैंने ऑलरेडी लास्ट अगस्त का सेल पे, ओके, सिर्फ इंडिया बाय स्टोर्स ने, ओके, दे हैव लॉस्ट 6 लाख रुपीज़। Okay, so could some some X number of stores together have lost 6 lakh rupees because they have not opened the store app during the sale. ओके, एक बहुत छोटा सा रिक्वायरमेंट है, ऐप को ओपन करना और पिक्चर्स क्लिक करना, बहुत लाइक लेस देन 1 मिनट जॉब है, लेकिन देर आर स्टोर्स हु आर वर्किंग वेरी हार्ड टू अचीव ऑल द टारगेट्स। पूरा टारगेट्स अचीव करेंगे, मतलब बहुत मेहनत करते हैं और सब टारगेट्स अचीव करते हैं, लेकिन ये सिंपल सा चीज़ करना भूल जाते हैं। ओके, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। ओके, सो डेफिनेटली आप स्टोर ऐप पे ऑडिट करना भूलिए मत। Okay, so once again, good luck, all the best. Okay, so we hope you make the best out of the sale. जितना ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकते हो, so please go ahead and do that. We wish you, a very happy Diwali sale. Thank you.